हमेशा लर्न कर लेता हूँ मैं। कोई मैच खेलना हो, ट्रॉफी को लाना हो, परफॉर्मेंस भी दिखानी हो, मैच जीत कर आना हो, हमेशा लर्न कर लेता हूँ मैं। जी तो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की दुआएं आज कबूल हो गई हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। वैसे पाकिस्तानी फैंस तो दुआ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो नकली किंग ब्रैडमैन ये सारे थे ना, वो दुआएं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बांग्लादेश ने भी हमें जो फेंटा लगा देना है और कहीं ऐसा ना हो जाए कोई एक और बार हमें जो लर्न मिल जाए। और वही बात जो है वो रिजवान साहब भी बार बार कहते हैं, वो तो कहते हैं जितना मिले ले लो, आन दियो जी आन दियो। रिजवान साहब तो बार बार ये कहते हैं, लेकिन शुक्र है कि आज मैच नहीं हो पाया इनका, वरना इन्होंने आज भी जलील होना था और बांग्लादेश ने सारा गुस्सा जो है वो इनके ऊपर निकालना था। तो आज खिलाड़ी बड़े जो है वो चिल माहौल में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें सामने नजर आ रहा था बारिश है भाई और मैच नहीं होने वाला है, और वो दुआएं भी कर रहे थे कि यार मैच ना ही हो तो अच्छा है। तो वरना जो है वो आज फिर से एक और जो है वो लोडिंग थी। ठीक है, बहरहाल उसके बाद चले मैच तो नहीं हो पाया, हो भी जाता तो इन्होंने क्या पट लेना था, या बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से जीत के क्या ही पट लेना था। दोनों ही जो है वो इवेंट से दोनों भाई जो है बाहर हो चुके हैं। ठीक है, और सवेरे सवेरे रमजान से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने घर चले गए। ठीक है, लेकिन आकिब जावेद, मैंने जो है वो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कल, वो आई थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सुन पाता पूरी। ठीक है, मैं जब तक सुनू ना मैं खुद बात नहीं करता ऐसे। ठीक है, मैंने आज सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इस बंदे की बातों से ना शर्म नजर आ रही है, ना हया नजर आ रही है, ना कोई पछतावा नजर आ रहा है, और ऐसे हंस हंस के वो लोगों को जवाब दे रहा है जैसे कि वो पता नहीं कोई एहसान कर रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। आकिब जावेद, सबसे बड़ी बात कि ये बंदा डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है, आपने इसको कोच बना दिया, सारा कुछ आपने इसके हाथ में दे दिया, और ये किसी कैप्टन की भी बात नहीं मानता कि किस खिलाड़ी को रखें किसको ना रखें। ठीक है, इसने जो है जब ये इसको कोच बनाया गया ना, या इसको जो है पाकिस्तानी टीम की डोर इसको दी गई, तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने बीच में फसाद डाल के गैलेक्सी को और साथ में जो है वो दूसरे जो भी कोचेस थे, बाहर के जितने भी कोचेस थे ना, उनको जो है वो यहां से जो है वो रफू चक्कर कर दिया, गैरी क्रिस्टन को भी और ग्लैप्सी को भी। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे और वो लोग वर्ल्ड कप जीतने वाले कोचेस थे, खास करके जो है वो गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप वो बंदा जितवा चुका था। ठीक है, तो उसके साथ भी उसने पंगेबाजी की और मोहसिन नकवी के कान भरे और उन सारे गोरे कोचेस को पहले मिन्नतें करके ले आ गया और उसके बाद उनको जलील करके वापस जो है भिजवा दिया गया, क्योंकि आकिब जावेद साहब सारा कुछ खुद ही करना चाह रहे थे। अब आकिब जावेद ने अपनी मर्जी की टीम बनाई। ठीक है, अपनी मर्जी की टीम बनाने के बाद पाकिस्तानी टीम जो पहले 2 मैचेस में ही बाहर हो गई। कल ये बंदा आके सबसे पहली बात ये कह रहा है कि खिलाड़ी बड़े दुखी हैं। यार आप लोग क्या दुखी हैं, आपसे ज्यादा दुखी खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी टीम के। ठीक है, फिर ये कहता है खिलाड़ियों को क्या मार देना चाहिए, क्या पूरी टीम चेंज करनी चाहिए। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कोई अगर आप जो है वेट कर रहे हैं कि सर्जरी होगी, तो सर्जरी वगैरह नहीं होगी। पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी थे वो यही है, पाकिस्तान की बेस्ट जो प्लेइंग 11 बन सकती थी या स्क्वाड बन सकता था वो यही है। ये जो आकिब जावेद कह रहा है। फिर सबसे बड़ी बात और फनी बात जो मुझे लगी ना, वो जनाब ये कहते हैं कि इंडिया ने बड़ी टीम लाई हुई थी। इंडिया के जो खिलाड़ी है ना, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 1500 मैचेस का एक्सपीरियंस है सारी टीम के पास, और हमारी टीम में जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक बाबर आजम है जिसने 100 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, बाकी किसी ने इतने मैचेस नहीं खेले हुए हैं, तो इसलिए जो है वो हम जो है ये मैच हार गए। अब बात वही है कि हम जो है वो बचपन में होते थे ना, तो बचपन में ये होता था कि यार जो हम मैच जीत जाए तो कोई हमारी साइड से किसी का कद थोड़ा सा बड़ा होना, दूसरी टीम वाले बहाना ये बनाते थे यार जो है वो आपने बड़े लड़के लाए हुए थे इसलिए हम हार गए। या जो है वो हमेशा ये होता था कि जब मेरा थोड़ा सा कद जो है वो ठीक है, ठीक है, मैं जब जो है वो उनके साथ खेलता, हालांकि मेरी उम्र के लड़के होते थे, लेकिन कई बार मुझे ये कहते होते थे यार जो है ये बंदा आपने बड़ा लाया हुआ है, ये बहुत मारेगा, इससे रहने दो। ठीक है, यानी कि इस तरह से बचपन में ये बातें होती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे जो है खेल रहे हैं पाकिस्तानी टीम, और आकिब जावेद कह रहा है कि इंडिया ने लड़के बड़े लाए हुए थे, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था और हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं था, इसलिए जो हम परफॉर्म नहीं कर सके। फिटे मुंह वाले, इसलिए तुम परफॉर्म नहीं कर सके। भाई टीम हमने बनाई थी या इंडिया वालों ने आके बनाई थी? टीम तुमने बनाई थी ना।
अगर एक्सपीरियंस नहीं था तो तुमने ये अपने लगने क्यों जो है स्क्वाड में शामिल किए, बताओ। अगर इतना एक्सपीरियंस कम था, तुमने ये लड़के स्क्वाड में शामिल क्यों किए? फिर इरफान खान नियाजी के लिए कह रहा है कि उसने जो 7-8 मैचेस खेले हैं, इतना कुछ अच्छा कर नहीं पाया है। तैयब ताहिर उससे बेहतरीन चॉइस थी, क्योंकि ये कुछ कर रहा था, तो इसलिए इसे हमने शामिल कर लिया। भाई कौन सा कहाँ कर रहा था? तुम्हें जाके किसी कमरे में जाके तैयब ताहिर परफॉर्म करके दे रहा था कि तुम कह रहे हो कि जो है वो इरफान खान नियाजी की परफॉर्मेंस नहीं थी और तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जो है वो आमिर जमाल, उसकी फिटनेस ठीक नहीं थी भाई, तो इसलिए हमने फहीम अशरफ को खिला लिया। उनके लिए तुम्हारे पास जवाब मौजूद है कि किसी की फिटनेस नहीं थी, किसी की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अबे ये भी बताओ कि फहीम अशरफ ने कहाँ परफॉर्म किया? पिछले जो है वो 2-3 सालों में वो नजर ही नहीं आया और यकदम तुमने उसको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डाल दिया। वो तुम्हें शर्म नहीं आई कि वो कहाँ से आया? वो नवाज शरीफ का चमचा है ना, मुझे मालूम है। उसका कोई अपना जानने वाला जो है वो बड़ा जो है किसी जो है वो ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने उसकी हमेशा सिफारिश करके उसको टीम में शामिल करवाया। और उल्लू के पट्टो, अगर तुम्हें उसको खिलाना भी नहीं था, उसको स्क्वाड में डाल के इतना क्रिटिसिज्म किस लिए करवा के टीम पे प्रेशर डाला? खिलाना नहीं था उसे, किसी और स्पिनर को रख लेते उसकी जगह। उसके बाद जो है वो खुशदिल शाह, वो जो है वो बीपीएल में परफॉर्म करने के बाद टीम में आ गया, उसने फिर भी इन सबसे अच्छा खेला, कम अज कम उसने इंटेंट तो दिखाई भाई। लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और फिर जो है सबसे बड़ी बेगैरती वाली बात कि हम सर्जरी नहीं करेंगे, आप लोग क्या कहते हैं कि इस टीम को चेंज कर दें, खिलाड़ियों के करियर बर्बाद कर दें। तो यार इनके बाप की टीम है खिलाड़ियों के, 25 करोड़ लोग जो है पीछे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तुम आज भी हंस के मुस्कुरा के कह रहे हो कि जो है वो इस टीम को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं कि 8-10 लड़कों को बाहर कर दें? फिर कहता है कि मैं वही काम करता हूं जो मुझे सही लगता है, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। बेटा फर्क पड़ेगा, तुमको फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आप उससे एग्री करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस बंदे को उठा के बाहर फेंके ना टीम से, इसको कोई एक भी ओहदा ना दें, ठीक है, इसको उठा के बाहर फेंके। ये वही बंदा है भाई साहब जिसने कुछ अरसा पहले जब हारिस रऊफ ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलने से इनकार किया था कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं खेलूंगा, जिसने कहा, बड़े गुस्से में कहा था कि हमने जो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को टेस्ट और ओडीआई के लिए तैयार ही नहीं किया, हमने उनको टी20 के लिए तैयार किया है। तो आप जबरदस्ती उनको टेस्ट और ओडीआई खिला रहे हैं, तो इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जो है वो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट नहीं खेलना चाहता, तो उसके साथ जबरदस्ती ना करें। अब मुझे बताओ कि तुमने उनको ओडीआई के लिए और जो है वो टेस्ट के लिए तैयार नहीं किया, तो अब तुमने क्यों उनको ओडीआई स्क्वाड में दोनों को रखा? और सबसे बड़ी बात, अब हारिस रऊफ को दोबारा से आपने क्यों बोला कि जो है वो तुम दोबारा से जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आओ, और अब वो टेस्ट क्रिकेट की टीम में वापस आने की कोशिश कर रहा है? अगर तुमने तैयार ही उनको टी20 के लिए किया था, वो तो मैंने आज से 2 साल पहले बोल दिया था कि ये हारिस और शाहीन ये 2-2 ओवर के बॉलर हैं, ये जो है सिर्फ आपको टी20 में पहले 2-3 ओवर्स निकलवा के दे दें तो दे दें, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। तो वही चीज हमेशा होती हुई आ रही है। लेकिन इस बंदे ने बोला था कि यार इनको मैंने तैयार ही नहीं किया हुआ ओडीआई और टेस्ट के लिए, तो फिर वो क्यों खेल रहे हैं ये बताओ? उनसे अच्छे अच्छे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं खेले? फिर जो है वो ये बंदा बाबर और रिजवान के लिए कहता था कि ये दोनों टेस्ट की टीम में ठीक है, लेकिन ओडीआई और जो है वो टी20 की टीम में जगह नहीं बनती है। लगातार खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, और आज आप कह रहे हो कि इनको चेंज करना ही नहीं है। यानी कि इस बंदे से ज्यादा अच्छे अच्छे कोचेज मौजूद हैं, लेकिन इसी बंदे को हर बार गुस्साना है भाई। एक ये आकिब जावेद, कोई शर्म कोई हया नहीं है, लोग इतना गुस्से में है भाई, तो ये बंदा हंस हंस के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आके कह रहा है इंडिया वालों ने लड़के बड़े लाए हुए थे इसलिए हम हार गए। फिटे मुंह त्वडे। फिर जो है वो सिर्फ ये नहीं, बाकी सारे भी जो है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप एग्री करेंगे मेरे साथ, वो अजहर महमूद है, पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग कोच बना हुआ है। मुझे ये बता दो उसने अपने करियर में क्या तीर मारे हुए हैं, कोई बता दे मुझे। एक फाइफर नहीं लिया हुआ उसने, और उसे जो है वो आप लोगों ने बॉलिंग कोच बना दिया है। आप देखें कि जिस कंट्री में वसीम अकरम जैसा लेजेंड मौजूद है, जिस कंट्री में शोएब अख्तर मौजूद है, जिस कंट्री में उमर गुल मौजूद है, जिस कंट्री में जो है वो क्या नाम है वकार यूनुस जैसा बॉलर मौजूद है, वहां पर आप जो अजहर महमूद जैसे बंदे को बॉलिंग कोच बना के बैठे हुए हैं। इसकी भी पर्ची बड़ी तगड़ी है, ये हर बार बॉलिंग कोच बन जाता है और पता ही नहीं चलता है कैसे बनता है ये बंदा, और कोई इसे कुछ पता ही नहीं है। हर बार ये बंदा बॉलिंग कोच बना होता है। इतनी रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग की, और बॉलिंग कोच किसको बनाया हुआ है? अब बैटिंग कोच की बात करें तो देखें यूनुस खान अफगानिस्तान की टीम को वो कहां लेके चले गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान की टीम का ये जो अच्छा वक्त है, इसमें सिर्फ यूनुस खान का हाथ नहीं है, इसमें अजय जडेजा का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया के जो फ्री में वो काम कर रहे थे इस टीम के साथ। कहने का मकसद यह है कि यूनुस खान
लेजेंड है पाकिस्तान का, वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ है, सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की जानब से, और उस बंदे को आपने जो है मुंह नहीं लगाया, और वो जो है वो अफगानिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। जब डिजर्विंग लोगों को आप जो है वो सही जगह पे नहीं लगाएंगे, तो आप चमचागिरी करने वालों को लगाएंगे जो आपके पॉलिटिक्स में आपको फायदा दें, तो फिर जो है ऐसा ही आपकी टीम का हाल होगा। लेकिन जो है वो ये अजहर महमूद, इसकी भी कोई जो है वो जगह नहीं बनती है यहाँ पर। आकिब जावेद, इस बंदे को लाहौर कलंदर में ही रहने दो, टीम को डिफेंड ऐसे कर रहा है जैसे टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। फिर जो है वो एक और चीमा साहब है, जो उस बंदे को भी सिलेक्टर लगाया हुआ है। भाई साहब, वो बंदा फुटबॉल का शो करता था, पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ होता था और फुटबॉल का शो करता था। कोई उसने कोर्स नहीं किया हुआ, कोई कुछ नहीं, उसे पता ही नहीं है, क्रिकेट खेली ही नहीं हुई है उसने, और वो जो है वो पाकिस्तानी टीम का सिलेक्टर लगा हुआ है। तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ जो है वो ये टीम जा रही है, और इसका जो हाल है टीम का, वो फिर ऐसा ही होना है जब ऐसे लोग आपने बिठा के रखे हुए हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, तुक ही नहीं बनती है, जिनको पता ही नहीं है कुछ। और सबसे बड़ी जो है वो गलती है आकिब जावेद को सारी जो क्रिकेट की डोर देना है, ये है। और ये बंदा, सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि कल मैं इसकी, आज सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं देखूं यार इसके चेहरे पे कोई मुझे थोड़ा सा जो है वो शर्म नजर आए। नहीं भाई, कोई शर्म हया ही नहीं है, बड़ा एटीट्यूड के साथ बैठ के वो बंदा बात कर रहा है जी, कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैंने जो किया सही किया। ऐसे बंदे को टीम के पास ना आने दो, जिससे लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने मोहसिन नकवी चेयरमैन बनाया हुआ है, भाई वो बंदा क्रिकेट की अलफ बे भी उसे नहीं आती है, वो एक पॉलिटिशियन है, उससे आपने जो बनाया हुआ, और वो क्या करता है, वो बंदा जो अपने जानने वाले साबिक खिलाड़ी हैं उनसे मशवरे लेता है, और उनके खिलाड़ियों के जो फेवरेट खिलाड़ी होते हैं वो उन्हीं को जो है वो आगे जो है भेजते हैं, यार इसको रख लो उसको रख लो, और वो बस जो है वो जो पीछे से कोई मशवरा देता है वही करता है। इससे तो अच्छा मैं कहता हूँ रमीज राजा ही है। ठीक है, उसने कुछ जो है गलत फैसले किए, गलत हरकतें की, लेकिन कम अज कम क्रिकेट के साथ उसका नाता तो था ना भाई, उसे पता तो था कि हालात क्या है। इस बंदे ने ये पॉलिटिक्स कर रहा है, एक टांग इसकी यहां होती है एक वहां होती है, और वो जो है पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ है। बहरहाल, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।